अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंजेक्शंस के बारे में। इनकी डोज़ कितनी होती है, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इनके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। एमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है, अगर इसमें पेशेंट की कंडीशन अगर क्रिटिकल हो तो इसमें पेशेंट की जान जाने का ख़तरा भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस एमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं इंजेक्शंस के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। इन इंजेक्शंस को लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो व्यूवर, वीडियो स्टार्ट करते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन से। इसकी डोज 0.4 mg/ml होती है। इसका रूट IM, IV और SC। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, IV का मतलब होता है इंट्रावेनस और SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। इस इंजेक्शन को ब्रैडीकार्डिया के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रैडीकार्डिया मींस लो हार्ट रेट, यानी इस इंजेक्शन को अगर दिल की धड़कनें कम हो और इनको पूरा करने और नॉर्मल करने के लिए यूज़ किया जाता है और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट इंजेक्शन है फ्रोसामाइड, जिसका ब्रांड नेम लास्ट 6 है। इसकी डोज 20 mg/2 ml होती है। इसका रूट IM, IV दोनों रूट से दिया जा सकता है। इस इंजेक्शन को इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इस इंजेक्शन को अगर जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो इसको पेशाब के थ्रू निकालने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इस इंजेक्शन को हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है फेनारामीन, जिसका ब्रांड नेम एवल है। इसकी डोज 22.75 mg/ml होती है। इसका रूट IM, IV दोनों रूट से दिया जाता है। इसको मोस्टली एंटी एलर्जी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, स्किन एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, फूड एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एलर्जिक कंडीशन और नज़ला फ्लू की वजह से नाक और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डाइजॉक्सिन, जिसका ब्रांड नेम लनॉक्सिन है। इसकी डोज 0.5 mg/2 ml होती है। इसका रूट IV ओनली होता है। इसको मोस्टली हार्ट फेलियर पेशेंट में यूज़ किया जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है ट्राज़ामीन, जिसकी डोज 250 mg, 500 mg और 1 g/4 ml होती है। इसको IV रूट से दिया जाता है। इसको सीवियर ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इस इंजेक्शन को अगर जिस्म से ज़्यादा खून बह रहा हो तो इसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, जिसका ब्रांड नेम डेकाड्रॉन है। ये एक स्टीरॉयड टाइप इंजेक्शन है, जिसकी डोज 4 mg/ml होती है। इसको IM, IV दोनों रूट से दिया जाता है। इसको अस्थमा यानी दमे के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एलर्जिक कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, आर्थराइटिस यानी कुछ जोड़ों की बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है और कोविड यानी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हाइड्रोकार्टिसोन, जिसका ब्रांड नेम हाइजोनेट है। ये भी एक स्टीरॉयड इंजेक्शन है। इसकी डोज 100 mg, 250 mg और 500 mg पर वाइल होती है। इसको IM, IV दोनों रूट से दिया जाता है। इसको अस्थमा यानी दमे के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ एलर्जी कंडीशन में यूज़ किया जाता है और स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन को ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डायज़ेपाम, जिसका ब्रांड नेम वॉल्यूम है। इसकी डोज 5 mg/ml होती है। इसको ओनली IV रूट से दिया जाता है। इसको एंजाइटी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहल विड्रॉल के केस में यूज़ किया जाता है और प्रोलॉन्ग सीजर के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोलॉन्ग सीजर का मतलब होता है कि वो पेशेंट जिनको अक्सर दौरे पड़ते हैं और झटके लगते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डेक्सट्रोज 25%, जिसकी डोज 25 mg/ampoule होती है। इसको IV रूट और ओरल रूट से दिया जाता है। इसको हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो शुगर, यानी इस इंजेक्शन को अगर किसी पेशेंट की शुगर लो हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे कुछ एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस। इसके अलावा और भी इंजेक्शंस होते हैं जो एमरजेंसी में यूज़ किए जाते हैं और जो इंजेक्शन रह गए हैं इन पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। और अगर आप किसी भी मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।